एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अब मुझे नहीं पता आप में से किसी ने ये वाला पोएम सुना है या नहीं सुना, लेकिन ये पोएम मैंने इजराइल के लिए आज कहा है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने लड़ाई शुरू की थी हमास वालों के साथ, लेकिन फिर वो लड़ते 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 हिजबुल्लाह के साथ उलझ पड़े, फिर वो मज़ीद लड़ते 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 सीरिया वालों के साथ उलझ पड़े, फिर वो मज़ीद लड़ते 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 यमन वालों के साथ उलझ पड़े। लेकिन अब वो लड़ते 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 किससे उलझ पड़े हैं? अमेरिका के साथ। अब की बार अमेरिका के साथ उलझ पड़े हैं, मतलब फिजिकल लड़ाई नहीं हुई लेकिन लफाजी ज़रूर शुरू हो गई है। दोनों एतराफ़ से एक दूसरे को खूब कोसा जा रहा है, गालम गलो शुरू हो गई है वहाँ पे। असल में माजरा कुछ यूँ है मित्रों कि इजराइल ने शुरू में ही, जंग के शुरू में ही प्लान बनाया हुआ था कि ये जो गज़ा की पॉपुलेशन है इसको हम, पहले वो कह रहे थे इजिप्ट में डालेंगे, फिर वो कह रहे थे नहीं इजिप्ट में, उर्दन में या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री में यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। अच्छा ये बात बता दूँ आपको, सितंबर के अंदर नेतन्याहू ने एक मैप शेयर किया था, यानी ये जो हमला हुआ है हमास का उससे पहले एक मैप इसने शेयर किया था। उस मैप के अंदर गज़ा और वेस्ट बैंक नहीं थे, यानी कि पूरा का पूरा एरिया उसने इजराइल दिखा दिया था। ये सितंबर के अंदर इसने कार्रवाई की थी। गालिबन ये प्लान बना के बैठा था कि अब की बार जब भी हमारी लड़ाई होगी तो उसमें मैं ये प्लान इम्प्लीमेंट करूंगा कि गज़ा और वेस्ट बैंक को ख़त्म करूंगा, और उसी पे इस वक्त ये काम कर रहा है। नेतन्याहू की खुद की पार्टी का भी बैकग्राउंड इस तरह का रहा है कि इसका बाप भी जो था ना, वो लिक्विड पार्टी का मेंबर तो नहीं था, एज सच एक्टिव मेंबर नहीं था, लेकिन इसका बाप भी जो है वो ज़ायनिस्ट था, कट्टर किस्म का ज़ायनिस्ट था। और ये भी नेतन्याहू भी ग्रेटर इजराइल के नारे पे पार्टी बना के आया था। लिक्विड पार्टी ग्रेटर इजराइल के नारे पे बनी थी। तो इसने शुरू में भी जब ये सियासत में नया नया आया था तो ग्रेटर इजराइल का नारा मारा था। इस बार भी रिसेंटली इसने ग्रेटर इजराइल वाली हरकत करके दिखाई थी सितंबर में। तो वो प्लान इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने कोशिश की, शुरू में कोशिश की अक्टूबर नवंबर के अंदर कि भाई ये सिनाई पेनिनसुला का जो इलाका है इजिप्ट का, वहाँ पर गज़ा वालों को शिफ्ट करते हैं, कई बिलियन डॉलर्स वहाँ पर देंगे। लेकिन अमेरिकन्स नहीं मान रहे, ना अमेरिकन्स मान रहे हैं, ना अमेरिका के इत्तेहादी मान रहे हैं, यूरोप वाले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई, यूरोप वाले कह रहे हैं ऑलरेडी हम परेशान हैं, यहाँ पे हमारी तरफ एंटी इमिग्रेंट्स मूवमेंट्स चल रही हैं पावरफुल किस्म की। लोग हमारे जो हैं वो मज़ीद इमिग्रेंट्स नहीं चाहते कि यहाँ पे मज़ीद लोग आएँ, तो हम गज़ा वालों को कैसे ले सकते हैं, फिर लाखों लोगों को मज़ीद हम कैसे सेटल कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो नहीं मान रहे इस तरह से। लेकिन इजराइल बज़िद है कि हमें ऐसा ही करना है, तो उस पे दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है। अमेरिका ने पिछले दिनों ये जो फाइनेंस मिनिस्टर इनका इजराइल वालों का और इतमर बिन गवेर हार्डलाइनर किस्म का उनका जो सिक्योरिटी का मिनिस्टर है, दोनों ने कहा कि भाई हम ये प्लान इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और यहाँ पे सेटलमेंट्स बनेंगी गज़ा के अंदर भी यहूदियों की। तो अमेरिका ने इस पर शट अप कॉल दी है। अमेरिका ने कहा कि ये चीज़ नहीं होगी, इसको हम कभी भी ना तस्लीम करेंगे ना होने देंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कल रिपोर्ट किया कि फार राइट मिनिस्टर्स कॉल टू रीसेटल गज़ाज पैलेस्टीनियंस बिल्ड सेटलमेंट्स इन स्ट्रिप। और आज आप देखिए कि अमेरिका का रिस्पांस क्या आया है। यानी सफाक, ये भी इजराइल का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये कहते हैं कि यूएस रिजेक्ट्स इजरायली मिनिस्टर्स स्टेटमेंट्स ऑन एक्सपेलिंग पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गज़ा, देयर शुड बी नो मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गज़ा, सेज स्टेट डिपार्टमेंट। हाईएस्ट लेवल से आ गया। अच्छा, ये जो ऑस्टिन लॉयड का डिपार्टमेंट है वो वैसे ही तंग था इनके नेतन्याहू की गवर्नमेंट से। ऑस्टिन लॉयड ने शुरू में ही कहा था कि जिस तरीके से आप जा रहे हैं तो हमारा गुरिल्ला फाइटिंग को फेस करने का एक पूरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर। लंबे अरसे से ये रहे ना यहाँ पे, इराक में, सीरिया में रहे डिप्लॉइड, तो इनको गुरिल्ला फाइटर्स के हमलों का सामना रहा अमेरिका को। तो ऑस्टिन लॉयड जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, इन्होंने पहले ही दिन कहा था कि ये जो चीज़ है ना, ये लोकल अवाम जब तक साथ नहीं होते तो दुनिया की कोई फ़ौज गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं जीत सकती। एडवाइस दी थी उसने नेतन्याहू को, लेकिन उसकी एडवाइस को इन्होंने इग्नोर किया। अब स्टेट डिपार्टमेंट जो है, दूसरा जो है पेंटागन वाली साइड नहीं, दूसरा जो साइड है सियासी साइड, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं भाई, बंदों को कैसे डिस्प्लेस करेंगे या किधर रखेंगे उनको हम लोग, वी डोंट सपोर्ट दिस। तो उन्होंने इनको शट अप कॉल दी है। इस पर बहुत गुस्सा है इजराइल के अंदर, अच्छा खासा गुस्सा है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं हार्डलाइनर, वो अमेरिका को कोस रहे हैं। बिन गवेर का रिएक्शन आपको दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा जो हार्डलाइनर बंदा है इनकी नेतन्याहू की गवर्नमेंट में, उसका रिएक्शन दिखाता हूँ। ट्विटर पे आके इसने
और अपनी भड़ास निकालते हुए इसने कहा कि रियली अप्रिशिएट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट वी आर नॉट अनदर स्टार ऑन द अमेरिकन फ्लैग। अमेरिका की जितनी रियासतें हैं ना, तो आप देखेंगे कि कॉर्नर में उनके झंडे के एक कॉर्नर में स्टार आपको नज़र आते हैं। जितनी स्टेट्स हैं उतने स्टार हैं झंडे के अंदर असल में। तो ये उसको शो कर रहा है कि वी आर नॉट अनदर स्टार ऑन द अमेरिकन फ्लैग। कहने की ये कोशिश कर रहा है कि हम आपकी कॉलोनी नहीं है, हम अलग मुल्क हैं भाई। एक शोबाजी मार के दिखा रहा है, लेकिन दुनिया जानती है अमेरिका के बिना इजराइल क्या है। आगे वो कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। The migration of hundreds of thousands from Gaza will allow the residents of the enclave to return home and live in security and protect the Israeli Defense Forces soldiers। तेरी ऐसी की तैसी बोल रहा है असल में अमेरिका को। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बम्बईया भाषा में समझाऊं, तेरी ऐसी की तैसी बोल रहा है। बोल रहा है कि भाई आप जो मर्जी कहें, हम तो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अब अमेरिका के बिना ये क्या कर सकते हैं? अमेरिका देखिए ना, ये जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में इतनी करारदादें आई हैं, इजराइल एक करारदाद भी नहीं झेल पाएगा। अगर इसके खिलाफ एक करारदाद आती है ना, दुनिया इसको ब्लॉक करना शुरू कर देती है। कहाँ से सर्वाइव करेंगे? सस्टेन नहीं कर पाएंगे प्रेशर को। उस प्रेशर को कौन रोक के बैठा है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रोक के बैठी है। अमेरिका वो पीछे, अगर वो हट गए पीछे से तो इजराइल, ये जो जंग है कुछ हफ्तों महीनों की भी नहीं, ये दिनों की गेम होगी। सिर्फ इनको यहाँ से विथड्रॉ करना पड़ेगा अनकंडीशनली। तो ये अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू हो गए। वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। इजराइल की चोंच भी गुम हो गई है लड़ते लड़ते, दुम भी गुम हो गई है। और अब वो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बेसरोपा किस्म के बयानात उनके मंत्री देना शुरू हो गए कि आपको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, उसको भी, सबका, तेरा फैजल सबका बदला लेगा, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा। तो यहाँ पर वो यमन से भी लड़ेंगे, इससे भी, लबनान से, सारों से लड़ेंगे, बस सबसे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इजराइल के सर पे मंडला रही है, और वहाँ पर अगेन इनको अमेरिका की हेल्प चाहिए, अमेरिका और यूरोप की, क्योंकि उनके बिना ये फिर दोबारा जो दूसरा प्रेशर आ रहा है उसको ये हैंडल नहीं कर सकते। अगेन दे नीड अमेरिकन असिस्टेंस, और वो आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से प्रेशर आ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि देखें ना, जुल्म तो हुआ है गज़ा के अंदर, सारी दुनिया मानती है, क़यामत ढा दी गई है। 11,000 के लगभग बच्चे वहाँ पर शहीद किए गए, बच्चे, और फिर इसके अलावा बाकी के जो सिविलियन, 30,000 के लगभग सिविलियंस वहाँ पर, सिविलियंस। अगर आपकी लड़ाई थी तो आपको हमास से लड़ना था, लेकिन आपने लड़े किससे? आप सिविलियंस। सिविलियंस सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बड़ा आसान होता है किसी के लिए भी सिविलियंस को हलाक करना और नंबर बढ़ाना बड़ा आसान होता है किसी भी ग्रुप के लिए, लेकिन ये इंसानियत नहीं है, और ना ही ये कोई प्रोफेशनल तरीका है कि आप सिविलियंस को जो है टारगेट करें। ना मज़हब, किसी का भी मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना इसकी इजाज़त दुनिया की कवानीन देते हैं, आलमी कवानीन, कोई मुल्क इसकी इजाज़त नहीं देता कि अब औरतों बच्चों को टारगेट करें। लेकिन यहाँ पर टारगेट ही वही हुए हैं, औरतें और बच्चे। 11,000 तो बच्चे हैं सिर्फ, और 7-8 हज़ार के लगभग औरतें हैं यहाँ पे। ज़्यादातर जो यहाँ पर शहीद होने वालों की तादाद है वो औरतों और बच्चों की है। तो इसको लेकर साउथ अफ्रीका चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि दुनिया के मुंसिफ हो, अब ज़रा फैसला करो ये क्या हुआ है, और जो जिम्मेवार हैं उनको सज़ा दो। तो उस पर पैनिक है इजराइल के अंदर। उनके जो डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े हुए और टॉप के जो उनके पॉलिटिकल ऑफिशियल्स भी हैं, इवन उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं और हमारे ऊपर जो है वो एक प्रेशर आ जाए दुनिया का। तो इस पे इन्होंने फैसला किया है कि हम जाकर रिप्रेजेंट करेंगे इजराइल को, और अपने खिलाफ जो हमारे केस चलेगा उसको हम भी फेस करेंगे, जवाब देंगे वहाँ पे। हार्ट्स ने खबर लगाई कि स्टेट ऑफ ऑफिशियल, अच्छा ये हार्ट्स इजराइल का न्यूज़ आउटलेट है, लेट मी मेक इट क्लियर फर्स्ट। कहते हैं स्टेट ऑफिशियल्स फियर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुड चार्ज इजराइल विद जेनोसाइड इन गजा। The International Court of Justice has a great influence in shaping international law. Its recognition of South Africa's claim may cement the perception that Israel is committing genocide in Gaza, says Dr. Shelly Aviv, an expert on international law. Now यहाँ पे आखिर में इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर आपको बता दूं जो कि अभी थोड़ी देर पहले आई है कि मलेशिया ने इंडोर्स कर दिया है साउथ अफ्रीका की इस अपील को। मलेशिया ने इंडोर्स कर दिया है, और अब वो भी यूं समझेंगे फरीक है एक तरह से इस अपील के अंदर, जो कि अगले हफ्ते शुरू होगी, इसकी हियरिंग्स शुरू होंगी। और हियरिंग्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली वॉर क्राइम्स की जो सज़ाएं हैं मुमकिन है कि वो ICJ इस हवाले से अनाउंस कर दें।